नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हो एएसपी किसान सुविधा चैनल, जिसके माध्यम से किसान भाइयों आपको प्रतिदिन कृषि से जुड़ी विशेष योजनाओं के बारे में, कृषि विभाग से संबंधित जो योजना है उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है। तो किसान भाइयों, आज हम एक नई कृषि से जुड़ी एक विशेष जानकारी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अभी जो हमारे जो किसान भाई हैं वो सरसों की बुवाई करने वाले हैं। अब उनको सरसों की बुवाई करते समय डीएपी का उपयोग करना है या सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करना है। हम इसके बारे में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि किसका उपयोग करके आप एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हो। तो किसान भाइयों, आप वीडियो को बिना आगे निकाल कर पूरा देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही में हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। आप हमारी जो कृषि से जुड़ी जो योजनाओं से संबंधित जो वीडियो हैं उनको आप समय पर देख सकें। तो आइए किसान भाइयों, हम जानते हैं कि अगर आप डीएपी का उपयोग करते हो अपनी फसलों में, तो डीएपी में हमें हमारी जो फसलें हैं, हमारे जो पौधे हैं, उनको क्या प्राप्त होता है, इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो किसान भाइयों, जब आप डीएपी का उपयोग करते हैं तो उससे हमारे पौधों को 46% फास्फोरस प्राप्त होता है और 18% नाइट्रोजन प्राप्त होता है। इससे अलावा किसान भाइयों, डीएपी से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जबकि अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करते हो तो पौधों को सिंगल सुपर फास्फेट से 11% सल्फर की प्राप्ति होती है, 19% कैल्शियम की प्राप्ति होती है, साथ ही में 16% फास्फोरस की प्राप्ति होती है और 1 से 3% सूक्ष्म पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, जिसमें जिंक है, बोरोन है आदि है। इसलिए किसान भाइयों, सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करके आप हमारी जो फसल है, सरसों की फसल है, गेहूं की फसल है, उसमें संतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करके एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हो। साथ ही में हमारी मिट्टी को उर्वर बना सकते हो। इसलिए किसान भाइयों, आप डीएपी की बजाय सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करें। मैंने आपको अभी बताया कि फास्फोरस में कौन कौन सा पोषक तत्व प्रदान होता है, जबकि सिंगल सुपर फास्फेट से पौधों को क्या प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों, आप जो 1300, 1350, 1400 रुपये तक का जो डीएपी का जो कट्टा जो खरीदते हो, उससे हमारे खेतों में जो फास्फोरस मिलता है और आप जो नाइट्रोजन मिलता है, उसके बावजूद भी आप अलग से यूरिया देकर नाइट्रोजन की और मात्रा खेतों में देते हो, जिसकी ज़्यादा मात्रा देने से हमारी जो मिट्टी है वो भी खराब होती है। साथ ही में हमारा जो बीज है वो भी प्रदूषित होता है और हमारा जो अनाज है वो अच्छी क्वालिटी का पैदा नहीं होता। इसलिए किसान भाइयों, जो आप सिंगल सुपर फास्फेट देकर जो भी पोषक तत्व प्रदान हमारे खेतों के लिए करवा रहे हैं, उसके अगर आप डीएपी का उपयोग करोगे तो कम से कम 3000 रुपये खर्च होगा, जब आपको सिंगल सुपर फास्फेट की बराबर पोषक तत्व हमारे खेतों को प्रदान होंगे। इसलिए किसान भाइयों, आप सिंगल सुपर फास्फेट का ही उपयोग करें, ना कि डीएपी का, क्योंकि डीएपी में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, जबकि सिंगल सुपर फास्फेट से हमें उसके मुकाबले में बहुत कुछ हमारे पौधों को प्राप्त होता है। क्योंकि बिना संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों के प्रदान किए हमारा पौधा अच्छी प्रकार से ग्रोथ भी नहीं कर पाता है। साथ ही में हमारा जो बीज है वो भी अच्छी क्वालिटी का पैदा नहीं होता। इसलिए किसान भाइयों, आप सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो सल्फर है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, इसका पौधों को क्या फायदे होते हैं, हमारा पौधा ये किस प्रकार से इन तत्वों को प्राप्त करके एक वृद्धि करता है। अगर किसान भाइयों, हमारे पौधे को आप सल्फर की मात्रा दे रहे हो, सल्फर की प्राप्ति करवा रहे हो, तो हमारी जो तिलहनी फसलें हैं उनमें तेल की मात्रा बढ़ती है। साथ ही में हमारे जो पौधे होते हैं वो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। साथ ही में जो दिसंबर जनवरी के महीने में जो कड़ाके की जो सर्दी पड़ती है, जिससे हमारी जैसे आलू है, मटर है, सरसों है, गेहूं है, इसमें जो प्रभाव पड़ता है, हमारे जो फसल है उसकी सर्दियों से काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है, उसके प्रति भी हमारे पौधों को सहनशील बनाता है। साथ ही में जो फफूंद जनित जो बीमारियां हैं उनके प्रति भी हमारे पौधों को सहनशील रखता है। दूसरा जो किसान भाइयों, जो कैल्शियम है, कैल्शियम